गर्व से बोले हम जेएसजी से हम, गर्व से बोले हम जेएसजी से हम, गर्व से बोले हम जेएसजी से हम, गर्व से बोले हम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अच्छा स्वास्थ्य ही सही वेल्थ है और अच्छा स्वास्थ्य हमें सही आहार से ही मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आज हमने आहार कार्यक्रम आश्रय कमेटी के हेठल किया है। तो उसकी शुरुआत हम नवकार महामंत्र से करते हैं। अमीश भाई, नवकार का क्या किया? यस 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 यस। नवकार महामंत्र की प्रस्तुति जेएसजीएन परी कपिल गादिया, संगिनी गौरव झाबुआ, जेएसजीआईएफ इंदौर क्षेत्र के द्वारा। जय जिनेन्द्र। मंत्रों के मंत्र, महामंत्र, मंत्राधिराज को नमन। मंत्र है ये प्यारा प्यारा, महामंत्र है निराला। मंत्र है ये प्यारा प्यारा, महामंत्र है निराला। नमो नमो अरिहंताणं, नमो नमो श्री सिद्धाणं, नमो आयर्याणं गाय च, नमो वज्रायाणं गुनगुनाय च, नमो लोई सब साहुणं को जप ले तू जरा। मंत्र है ये प्यारा प्यारा, महामंत्र है निराला। मंत्र है ये प्यारा प्यारा, महामंत्र है निराला। ऐसो पंच नमकारो, सव पावन पढ़ासनो, मंगलानं च सौवेसीम, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम को जप ले तू जरा। मंत्र है ये प्यारा प्यारा, महामंत्र है निराला। मंत्र है ये प्यारा प्यारा, महामंत्र है निराला। पंच परमेष्टि को नमन। जय जिनेन्द्र। थैंक यू परी जी। किशोर भाई, अपने बीच बीरेन भाई ज्वाइन हुए हैं। हेलो अमीश भाई, बीरेन भाई है अपने बीच? नहीं, आई डोंट नो। नहीं नहीं, एवरीवन एल्स कैन। मैंने अभी उनको कॉल किया था, वो बोल रहे हैं मैं ज्वाइन हो रहा हूँ। तो ठीक है। मैं फेडरेशन सूत्र के लिए हमारे बीच प्रेसिडेंट आने वाले, हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट बीरेन भाई मौजूद है, मेरे मित्र। तो ऐसे बीरेन भाई को मैं फेडरेशन सूत्र का पठन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बीरेन भाई, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारा फेडरेशन का सूत्र इस प्रकार है। संगच्छध्वम तम वदध्वम तम वो मनासि ज्ञानता, जिसका अर्थ है वॉक टुगेदर, टॉक टुगेदर, एक्ट विथ वन माइंड। धन्यवाद। थैंक यू बीरेन भाई। सभी से पुनः अनुरोध है, अपने आप को म्यूट कीजिए।
अभी स्वागत संबोधन के लिए आज के होस्ट रीजन चेयरमैन और 4th क्वार्टर के सिल्वर मेडल विजेता किशोर भाई को मैं आमंत्रित करता हूं। किशोर भाई। थैंक यू चिराग भाई। प्रणाम जेएसजीएन मित्रों, आप सभी का ये आहार के इस ऑनलाइन सेमिनार में स्वागत है। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री अमीश भाई दोषी, प्रेसिडेंट इलेक्ट श्री बीरेन भाई, मंत्री श्री चिराग भाई, फेडरेशन के इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, सभी रीजन के चेयरमैन और मेरे सभी जेएसजीएन मित्रों, आज के इस सेमिनार में जुड़ने के लिए आप सबको धन्यवाद। हमारे दैनिक आहार में अक्सर बहुत अस्त-व्यस्त मेनू रहता है, जिसे हम बिना जाने ही अनदेखा कर देते हैं। इस सेमिनार से आप अपने आहार को संतुलित कर सकोगे। मुझे यकीन है कि आज के ये सेमिनार के बाद आपके दैनिक आहार में बदलाव आएगा और आप स्वस्थ जीवन जीने की शुरुआत करोगे। अध्यक्ष श्री अमीश भाई दोषी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये मौका दिया इस प्रोजेक्ट को रखने के लिए। बस अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी का इस जूम सेमिनार में स्वागत करता हुआ खुशी महसूस करता हूं। जय जिनेंद्र। थैंक यू किशोर भाई। अब मैं हमारे प्रथम सेवक अमीश भाई, जो मेरे प्रेरणा स्रोत भी है और हमेशा कुछ सरप्राइज करते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव रहता है उनका, उनकी सोच एक कदम हमेशा आगे ही रहती है। उनका आप नाम रखने का स्टाइल देखिए, उनका वर्किंग स्टाइल देखिए, आपको कुछ हटके ही लगेगा। ऐसे मेरे मित्र अमीश भाई को मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। जय जिनेंद्र सभी को। आहार, ये सब्जेक्ट एक्चुअली मुझे लाना ही नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आहार के सिवा बाकी सब पे ध्यान देता हूं। लेकिन आज ये तय हो गया कि मैं भी इसको फॉलो करूंगा। और जिस तरह से नेहल ने मुझे शुरुआत के क्षणों में सब बताया है, थोड़ा संभाल रखना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। बॉम्बे रीजन फेडरेशन के अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी ले लो तो वो नंबर 1 है, और कोई भी नई चीज शुरू करनी हो ना तो बॉम्बे रीजन नंबर 1 है। किशोर भाई दोषी ने इस बार मेरे ख्याल से काफी चीजें अलग अलग तरह की ट्राई की है। उनकी टीम भी देखो कि एक भाई साहब कनाडा में बैठे हैं, परेश भाई झवेरी, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मीटिंग थी जब रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप खुद सब म्यूट हो जाइए प्लीज। जब गीताबेन लंदन में थी और हमारे साथ जुड़ गई थी, ऐसा बॉम्बे रीजन क्या हो रहा है देखना यार, जहां पर मैं ना एक्सेस नहीं कर रहा। हाँ जूम तो चल रहा है, मेरा वीडियो नहीं जा रहा यार। अमीश भाई आप फोर्सफुली आज ऐसा लगता है कि हम शुरुआत में कितने रहेंगे, कितने पार्टिसिपेंट्स के साथ शुरू करेंगे। तब डिम्पल बेन से मेरी बात हो रही थी, मैंने सोचा था चलो डिम्पल बेन अपने को टोटल है ना एक 50 तक कर लेंगे, लेकिन ये तो पहले बॉल फेस करने के टाइम में ये हम 160 पर बैठे हैं। तो ये दिस इज अ वेरी गुड साइन। ये चीज ये कह रही है कि ये टॉपिक सबको पसंद है, सबको जानना है, सबको समझना है। और आप लोगों से ये जरूर मैं कहूंगा कि उम्र में शायद बहुत छोटी एक नेहल, बट एक्सपीरियंस में हम लोगों से बहुत ज्यादा बड़ी है। बहुत बढ़िया तरीके से वो काम करती है। और ये कहते हुए मुझे खुद गर्व होता है कि नेहल ने और डिम्पल बेन ने सामने से आके मुझे बोला है कि हम कुछ फेडरेशन के लिए करना चाहते हैं। इस साल जब इतने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो क्यों हम कुछ हमारी ओर से देना चाहते हैं। तब ये बात की शुरुआत हुई और होते होते मेरे ख्याल से हमने करीबन 1.5 घंटे में तो ये प्रोजेक्ट पूरा फाइनलाइज किया, नामकरण भी हो गया और इसको रिलीज भी कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ उपेंद्र भाई मोदी
आश्रय कमेटी के चेयरमैन, रियली वंडरफुल है उपेंद्र भाई, जिस तरह से आप अभी फेडरेशन का फोर्टनाइट यानी कि FF फेडरेशन फोर्टनाइट का जो आपने ब्रोशर लॉन्च किया है, जिसमें आपने हर एक अपने नीचे आने वाली हर एक कमिटी को न्याय दिया है और हर एक को एक समय दिया है अपने आप काम करने का। तो यहाँ पर जितने भी प्रेसिडेंट है, अरे छोड़ो, या तो एनी मेंबर, हर मेंबर को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप रीजन अपने ग्रुप में जाइए और अपने ग्रुप के प्रेसिडेंट को बोलिए कि हमें ये आश्रय प्रोजेक्ट वाला ये पूरा करना है। क्या ये थर्मस? तो ये जरूरी हमें इसलिए है क्योंकि ये नवीनतम प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे कि ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स बहुत बार नहीं आते हैं। और नेहल की मैं बात बाद में करूंगा और मैं नहीं करूंगा, कोई और करने वाला है उनके बारे में, लेकिन आपको ये जरूर बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि शी इज यंग, डायनामिक एंड सोच जो बोलते हैं ना, एकदम स्ट्रेट। मुझे ये करना है, A से B जाना है, B से C जाना है। A से D जाने का उसका मतलब नहीं है, उसको एक स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाएगी। आपसे आज बात होगी। सभी को ये कह रहा हूं कि बॉम्बे रीजन ने और किशोर भाई ने खास करके ये तय किया है कि ये प्रोजेक्ट डिंपल बेन के साथ रहकर ये साल भर चलाने वाले। सो यस, देखते रहिए और प्लीज म्यूट पे रहिए, वीडियो ऑन कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है और फिर मत कहिएगा कि हमको आपने बताया नहीं। जी हाँ, वीडियो ऑन कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र और चिराग भाई, मेरे बारे में इतना अच्छा बोलने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमीश भाई, सही में आप बहुतों के प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आपकी सोच एक कदम हमेशा आगे ही रहती है। हेड्स ऑफ के हमें ऐसा प्रेसिडेंट मिला है। और जैसे आपने बताया कि जिसका नाम ही काफी है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे हमारे आश्रय कमेटी के चेयरमैन उपेंद्र भाई, जिन्होंने अपना परचम पिछले साल भी लहराया था। बहुत सारे आपके अंदर पूरे भारत के सारे राज्यों ने बहुत अच्छे सेवा सप्ताह में कार्य किए थे। इस बार भी आपने बहुत अच्छा ब्रोशर भेजा है, तो उनके अपना संबोधन रखने के लिए मैं उपेंद्र भाई को आमंत्रित करता हूं। उपेंद्र भाई। थैंक यू वेरी मच चिराग भाई। जय जिनेंद्र। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के क्रांतिकारी, विजनरी और दिग्गज दृष्टा से प्रथम सेवक अमीश भाई दोषी, रुद्रपासी महासचिव चिराग भाई चौकसी, हमारे फेडरेशन के इलेक्ट प्रेसिडेंट, जिसके बाद मैंने कई बार उपेंद्र भाई अपनो अवाज नहीं आवतो। उपेंद्र भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज। आई थिंक उपेंद्र भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है समथिंग। अमीश भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सही वक्त है तब हाँ। बोलते हैं। हाँ उपेंद्र भाई फरमाइए। ऐसा मुंबई रीजन के चेयरमैन किशोर भाई दोषी, आश्रय कमेटी के आहार प्रोजेक्ट कमेटी कन्वीनर डिंपल बेन कोरोड़िया, और आज हमें अपने ज्ञान से ऐसी दिशा देने वाले हैं कि हमारी दशा सुधारने वाले मोटिवेशनल स्पीकर नेहल बेन कोरोड़िया। सबका मैं आश्रय कमेटी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं डिंपल बेन को अभिनंदन देता हूं कि आज का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा फेडरेशन के सामने रखते बहुत उम्दा काम किया है। फेडरेशन के प्रथम सेवक अमित भाई दोषी के पास ऐसा कुछ हुनर है, ऐसा कोई जादू की छड़ी है कि 2023-2025 में 22 साल लेके 82 साल तक हर एक व्यक्ति में कौन सा स्किल है उसका पहचानने का, कुछ न कुछ नया आयाम लेके आने का उसके पास उसका विजन है। ऐसा अमीश भाई के विजन से आज ये नया आयाम पूरा फेडरेशन के सामने, मुझे लगता है कि फेडरेशन के इतिहास में इतना बड़ा जूम मीटिंग पहली बार हुआ है मेरे ख्याल से। मैं था फर्स्ट टाइम था, इसलिए मालूम नहीं है। आहार हमारे जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण भाग है
क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, उसकी जानकारी ये भाग दौड़ और टेंशन युक्त जीवन में जरूरी है। खास करके जब कोरोना के बाद हमारा आहार बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा आहार कैसे लेने का है, वो बहुत जरूरी है। जो उसका ज्ञान हम आज नेहल बेन हमको देने वाले हैं। गुजराती में कहेवत है, जेवो अन्न एवो ओडकार। जब भी कोई बीमार होता है तो हम पहले पूछते हैं क्या खाया था। दैट मीन्स कुछ खाने में गड़बड़ हुआ है, इसलिए तबीयत बिगड़ता है। मैं आशा रखता हूँ आज का आहार का सेशन हमको एक नया जीवन जीने का उपहार देगा। फिर से मैं नेहल बेन और डिम्पल बेन का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अस्तु, जय जिनेन्द्र। थैंक यू उपेंद्र भाई अपना विचार रखवा बदल। अब हम आज के कीनोट स्पीकर नेहल जी कोरडिया का परिचय देने के लिए मैं मुलन जेएसजी ग्रुप से जेएसजीएन नेहल जी को आमंत्रित करता हूं। चिराग भाई, हाँ अनीता बेन करवाना है। ओके, सॉरी मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। अनीता जी प्लीज नेहल जी का। हाँ, धन्यवाद चिराग भाई। जय जिनेन्द्र। आज की हमारी इंटरनेशनल स्पीकर नेहल जी कोरडिया का परिचय देते वक्त बेहद खुशी महसूस हो रही है। बेहद इस मामले में कि हम पेरेंट्स को अपने परिचय से ज्यादा अपने बच्चों का परिचय प्यारा होता है। और आज गर्व है बिटिया हमें तुम पर। तुमने अपनी सफलता पर अपनी पहचान बनाई है। तुमने अपनी सफलता पर अपनी पहचान बनाई है, खुद को तो काबिल बनाया है पर हमारी भी शान बढ़ाई है। ऐसे हमारी अपनी बिटिया जो हमारे जैन सोशल ग्रुप की परिवार की बिटिया है और हमारी संगिनी मुलन की सेक्रेटरी डिम्पल जी राकेश जी कोरडिया जो आहार प्रोजेक्ट की कन्वीनर है, इनकी बिटिया है। और जिन्होंने लंदन यूके से क्लिनिकल न्यूट्रिशन में मास्टर किया है और जो फिलहाल लंदन में आहार विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत है। उसी तरह गाइस और सेंट थॉमस ट्रस्ट में उन्होंने ओबेसिटी में असिस्टेंट न्यूट्रिशन के तौर पर वो कार्यरत है। ऐसी हमारी गुड़िया का परिचय देते वक्त सचमुच मैं एक खुशी महसूस कर रही हूँ। और उन्होंने आज का जो ये आहार का प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा है, उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी सोच है। वो हमारे जैन सोशल ग्रुप और हमारे जैन समाज को अपने नॉलेज के द्वारा एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना चाहती है और हमारा जीवन बेहतर कैसे बनाए इसका वो हमें मार्गदर्शन करने वाली है। ये सचमुच बिटिया आपने आज बता दिया है कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। कि सर्वे संतु निरामय की भावना से आज आप लंदन से यहाँ आकर जो हमें मार्गदर्शन करने वाली है वो सचमुच लाजवाब है। मैं बड़े सम्मान के साथ आपके शब्दों को सागर को पिरोने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित करती हूँ और आपका जो भी मार्गदर्शन है हम सभी बड़े आनंद से और बड़े कुशलता से सुनेंगे और आपको सुनने के लिए हम सब बेताब है। तो आप अपना माइक लीजिए और हम सबको आपका मार्गदर्शन कीजिए। मैं वापस सभी से अनुरोध करता हूं अपने आप को म्यूट कीजिए और मैं नेहल जी को आमंत्रित करता हूं। एडवांस डायटिशियन नेहल जी, आप। Nehal, you are now the host. Yes, thank you very much. हेलो जय जिनेन्द्र, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। एंड आज जुड़ने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी शुरू करने से पहले मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अपना। क्या आप सभी को दिख रही है मेरी स्क्रीन? Yes. Thumbs up. Yes, perfect Nehal, carry on. Yes. Okay, thank you so much. So yeah, again आप सबका इस सेशन में जुड़ने के लिए खूब खूब धन्यवाद। एंड मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए सभी को खूब खूब धन्यवाद। मैं न्यूट्रिशनिस्ट नेहल कोराडिया आज आपको हेल्दी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ऐसा जीवन जो हम सब जी सकते हैं, ऐसी
खान पान जो है, जो हम लोग सब साथ में जीवन भर के लिए खा सकते हैं, वैसी कुछ टिप्स लेकर आ रही हूँ। जो टिप्स है वो साइंस बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, जो लॉन्ग टर्म हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और मैं कोशिश करूंगी आपके साथ इस सेशन के दौरान इंग्लिश और हिंदी में जितना हो सके कम्युनिकेट करूंगी। अगर मेरी हिंदी थोड़ी यहाँ वहां हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कोशिश करूंगी मेरी तरफ से। और इस सेशन में जो भी डिस्कशन हम करेंगे वो सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। सो अगर आपके घर में आपके साथ आपके किड्स, आपके ग्रैंड किड्स कोई भी है, तो मैं आपको प्रेरित करूंगी कि आप उनको भी साथ में बैठकर इस सेशन का लाभ लें। और मैं आप सभी को ये भी कहना चाहती हूँ कि हम सब डिफरेंट है। न्यूट्रिशन गाइडेंस एक ऐसी चीज है जिसमें देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक ही चीज सबको नहीं होने वाली। यानी कि कुछ चीजें आपके लिए काम करे, कुछ चीजें आपके लिए शायद ना भी काम करे। बस इस सेशन का उद्देश्य ये है कि मैं आपको इसमें जो भी यूजफुल लगे उन सारे टूल्स को आप जमा करें और सबके साथ मिलकर उसका एक टूल बॉक्स बनाएं जो आपको लगता है कि आपके लिए शायद काम करेगा या आप वो चीज को ट्राई करना चाहते हैं। मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन सभी ने दे चुके हैं, अनीता जी ने भी और सभी ने दे चुके हैं, लेकिन मैं ये एक और मौका लेना चाहूंगी आपको ब्रीफली मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताने। तो जैसे कि उन्होंने बताया, मैं करंटली काम कर रही हूँ गाइज एंड सेंट थॉमसेस के NHS ट्रस्ट में जो सेंट्रल लंदन में है। वहां मैं एडवांस डायटेटिक असिस्टेंट ओबेसिटी में काम कर रही हूँ। उसके पहले मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है चाइल्ड वेट मैनेजमेंट सर्विसेज की कोऑर्डिनेटर और प्री डायबिटीज सर्विस में प्रैक्टिशनर होने का, एवरीवन हेल्थ कंपनी में जो भी सेंट्रल लंदन में था, जहाँ पे चाइल्ड और चाइल्ड वेट मैनेजमेंट के रिलेटेड मैं सेशंस डिलीवर करती थी। और मैंने मास्टर्स किया हुआ है क्लिनिकल न्यूट्रिशन में यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन, अगेन लंदन से, एंड मैंने बैचलर्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। और मैं पिछले करीब 3 साल से लंदन में रह रही हूँ। हाल ही में कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ एंड इसलिए आप सबसे जुड़ पा रही हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं क्विकली ग्राउंड रूल्स के साथ। जैसे कि आप सबको पहले भी बताए कि अपने आप को म्यूट पे रखिएगा और चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। आपको कोई क्वेश्चंस है, आपको कुछ भी पूछना है, करना है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल जरूर से कीजिएगा। अगर आपको पॉसिबल हो तो अपना कैमरा भी ऑन कीजिए। जो भी बोल रहे हैं एक्टिवली सुनिएगा, रहिएगा और आपको भी प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा अंत में। और जूम में रिएक्शंस है, चैट बॉक्स है, जितना हो सके उतना हम इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाएंगे, तो हो सके तो उसका भी इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक कोई नोटपैड, बुक, पेन, कुछ भी नोट्स बनाने के लिए नहीं लिया है तो आप फटाफट से 1-2 मिनट लेके वो चीज लेके आइए। तो आपको जो भी चीज हेल्पफुल लगे आप उसकी नोट्स बना सकते हो। ओके, सो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बहुत बर्निंग क्वेश्चन से, जो है व्हाट इज अ डाइट। आपके अकॉर्डिंग डाइट क्या है, या आपके मन में क्या आता है जब आप सुनते हैं वर्ड डाइट। तो जल्दी से आप अगर चैट बॉक्स में कुछ भी डाल सकते हो तो जरूर से डालिएगा, मैं चैट बॉक्स पे भी अपना ध्यान रखूंगी। डाइट सुनते ही आपके मन में क्या आता है, मैं वो जानना चाहती हूँ। ईट लेस, ओके। और क्या आता है, कुछ भी दिमाग में आता है, कोई एक शब्द है, एक सेंटेंस है, जो भी आपके दिमाग में आता है कि डाइट क्या है। ईट हेल्दी, ईट हेल्दी फूड, टेस्टी फूड, mindful eating, fantastic, eating right, amazing responses, well done everyone, complete meal, food, balanced food, control food, okay, fantastic, eat when you are hungry, healthy and limited food, healthy food with nutrition, fantastic responses। और आप सब एकदम सही मार्ग पर जा रहे हो, उतना मैं कहना चाहूंगी। disciplined food habits, regular in eating, balanced foods, fantastic। तो डाइट का गूगल का मीनिंग क्या है, अगर आपने कभी गूगल किया होगा। डाइट इज द काइंड्स ऑफ फूड दैट अ पर्सन, एनिमल और कम्युनिटी ईट्स। मतलब एक आदमी
या एक एनिमल या कोई कम्युनिटी खाता है, उसे डाइट कहते हैं। ऑफ कोर्स काफी क्लिनिकल कंडीशन स्पेसिफिक डाइट्स होती है, बट अलावा भी काफी सारे फैट डाइट्स सुने होंगे। अभी मैं फैट डाइट्स मतलब क्या बोलती हूँ, सूप हो गया, सैलेड हो गया, वेजिटेबल डाइट हो गया। बट सोचिए कि अगर वैसी कुछ डाइट्स आप कर रहे हो, कितने दिन, कितने महीने, कितने हफ्ते या कितने साल तक आप वो अचीव कर सकते हो, और वो डुएबल है कि नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग एक ऐसा डाइट जो हम जीवन भर कर सकते हैं, वो है एक सस्टेनेबल डाइट, बदलना ना पड़े। तो आइए देखते हैं और जानते हैं और उसके बारे में। खबर का पड़े हाँ लिया ना या कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बीच में ब्लिंक था लेकिन अभी आ रही है। ओके, परफेक्ट। सो होलिस्टिक वेलबींग यानी कि हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के 4 मेन पिलर्स हैं। वो 4 मेन पिलर्स कौन से हैं? पहला जो आप सभी ने इतने एक्टिवली मेंशन किया, जो है न्यूट्रिशन, हमारा खान पान, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा दूसरे भी जो पिलर्स है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, उसी तरह उसमें से एक पहिया निकाल दो तो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह से ये चारों पिलर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, चारों पहिए हमारी गाड़ी के इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अच्छे से चल सके। तो पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट, किसी भी तरह का मूवमेंट करना, एक्सरसाइज करना, एक्टिविटी करना। तीसरा है स्लीप यानी कि नींद। नींद काफी बार हम निग्लेक्ट करते हैं, हम भूल जाते हैं, बट अगर आप दूसरा सब कुछ कर रहे हो लेकिन रात की नींद प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो या नहीं हो पा रही, तो वो सब के रिजल्ट्स भी आपको देखना मुश्किल हो जाएगा। एंड लास्टली है आपका मेंटल हेल्थ, मेंटली आपका हेल्थ कैसा है। तो ये जो 4 पिलर्स है, उसमें से हम सबसे पहले शुरू करेंगे थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे, एंड देन टच अपॉन करेंगे दूसरे सारे एस्पेक्ट्स पे। हेल्थ पर समय की पाबंदी, या सो स्लीप, मेंटल हेल्थ और फिजिकल एक्टिविटी पे टच अपॉन करेंगे, पर समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए हम मेजरली आज के सेशन के लिए न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे। सो हमारे मेनली 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आप राइट साइड के पिक्चर में देख सकते हो। पहला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो ग्रीन कलर के सेक्शन में आपको दिखेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं कोई भी फॉर्म में, आप सैलेड के फॉर्म में, सूप के फॉर्म में, सॉर्टेड वेजिटेबल्स, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, कोई भी फॉर्म में ले लीजिए, वो आपके होंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है शायद से, मैं अपना वीडियो ऑफ करके ट्राई करती हूँ। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस, हाँ क्लियर आ रही है, पहले भी क्लियर आ रही है। कंटिन्यू करो। थैंक यू। सो दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब मेनली जो आते हैं वो है हमारे अनाज, ब्रेड, पास्ता, राइस, पोटैटोज, ओट्स हो गया, पास्ता हो गया, कोई भी हमारे मिलेट्स, कोई भी अनाज हो गए, वो सारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि ये ब्राउन सेक्शन में आपको दिख रहे हैं। फिर आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में आते हैं हमारे सारे पल्सेस, सारे जो कठोर बोलते हैं हम, सारी दालें हो गई, टोफू हो गया, पनीर हो गया, वो सारा कुछ आता है प्रोटीन में। फिर आते हैं डेयरीज, मतलब दूध, दही, चीज और उनके सारे प्रोडक्ट्स, वो आएंगे हमारे डेयरी में। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटा सेक्शन जो पर्पल सेक्शन है, वो है ऑयल्स एंड फैट्स का। वो सबसे छोटा सेक्शन इसलिए है ये ईट वेल गाइड में, क्योंकि वो कैलोरी में और सभी तरह से हाई कैलोरी में होता है, और वो हमें स्मॉलर अमाउंट्स यानी कि छोटे क्वांटिटीज में खाना होता है।
सो अभी आपका बर्निंग क्वेश्चन ये भी होगा कि कैसे टाइप के ऑयल को हम कंज्यूम करें, कैसे टाइप का तेल घर में इस्तेमाल करें। तो तेल के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है कच्ची घानी यानी कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, दूसरा होता है फिल्टर्ड, और लास्टली होता है रिफाइंड। तो इसमें से सबसे जो बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे वो होंगे या तो कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस्ड या फिर फिल्टर्ड, क्योंकि इसमें सबसे मिनिमल प्रोसेसिंग होती है और ये हीट को बहुत कम एक्सपोज किया जाता है। तो उसमें जो फैट्स होते हैं, जो गुड टाइप्स ऑफ फैट्स होते हैं, वो हम सबको मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑयल्स अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, बेस्ट टाइप्स ऑफ ऑयल जो आप घर में यूज कर सकते हो वो है शींग का तेल या पीनट ऑयल, तिल का तेल सेसमे सीड ऑयल, राई का तेल मस्टर्ड ऑयल। ये टॉप 3 बहुत अच्छे टाइप के ऑयल्स हैं जो हमारे पूर्वज भी इस्तेमाल करते थे। तो आप ये कोल्ड प्रेस्ड फिल्टर्ड में यूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है या बच्चों को ऐसा स्मेल आ रही है ऐसे टाइप के ऑयल्स में, तो इजीएस्ट स्विच जो रहेगा एज फर्स्ट इजीएस्ट स्विच वो होगा राइस ब्रांड ऑयल। तो आप ये जो तेल घर में इस्तेमाल करते हो, लाते हो, बल्क में लाते हो, उसको हर कुछ महीने रोटेट कीजिए अलग अलग। अगर एक बार आप सींग का तेल लाए हो तो दूसरी बार आप तिल का तेल लाइए, और उस तरह रोटेट करने से आपको जो सारे फैट्स है, अलग अलग टाइप्स ऑफ फैट्स है, वो आपको मिलेंगे। एंड इसके साथ जितना भी हम अच्छा खाना पीना सब देख लें, उसके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी पीना। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पीना भी शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर 80% बना है पानी से। तो रफली 6 to 8 ग्लासेस, 6 से 8 ग्लास पानी पीना आवश्यक है। लेकिन ये सिर्फ एक गाइडलाइन होती है, सबके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। सबसे इजीएस्ट वे आप कैसे देख सकते हो कि आप बराबर से पानी पी रहे हो या नहीं, सबसे बेस्ट एंड इजीएस्ट ऑप्शन इज, शायद सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये बहुत इजी ऑप्शन है, कि आप जब भी यूरिनेट करने जाए, टॉयलेट जाए, आप अपने यूरिन का कलर चेक कीजिए। आप जब भी ज्यादा पानी पीते रहेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट कलर का होगा, वेराज अगर आप कम पानी पीते हो तो डार्क येलो कलर का होगा। जो हमें आइडियल यूरिन का कलर चाहिए वो है पेल येलो कलर। वो डार्क भी नहीं होना चाहिए या एकदम ट्रांसपेरेंट भी नहीं होना चाहिए। एंड पूरे दिन में धीरे धीरे पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना हमेशा बेहतर है रादर देन एक साथ बहुत सारा पानी पीना। तो ये सबसे इजीएस्ट टिप है। ऐसी मैं टिप्स आपको बीच बीच में देती रहूंगी, बट ये इजीएस्ट वे है ये जानने का कि आपने उस दिन इनफ पानी पिया है या नहीं। सो अभी हम कैसे हमारे मील्स को, कैसे हमारे खान पान को बैलेंस्ड रख सकते हैं, ये है इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डॉक्यूमेंट से लिया गया है। जैसे कि मैंने बताया सारा कुछ साइंस और एविडेंस बेस्ड होने वाला है। तो ये बताता है कि हमारी आइडियल प्लेट खाने की कैसी लगनी चाहिए। तो हमारी आइडियल प्लेट कुछ इस तरह लगनी चाहिए। अगर हम अनाज वगैरह डालें तो वो ऐसी दिखेगी, और ये कुछ पिक्टोरियल ग्राफिक्स है उस चीज के। तो इसमें सबसे पहले ध्यान में रखनी चीज है कि कैसे भी हम खाना परोसेंगे, सबसे पहले हमें परोसने हैं वेजिटेबल्स। तो अगर आप हमारे लंच और डिनर की थाली देखें, कोई भी फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, वो सब्जी हो गया, सॉर्टेड वेजिटेबल्स हो गया, ककड़ी टमाटर हो गया, कोई भी फॉर्म ऑफ सैलेड्स हो गया, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, वो आधी प्लेट आपकी होनी चाहिए। हाफ ऑफ योर प्लेट हैज टू बी वेजिटेबल्स। उसके बाद क्वार्टर प्लेट, 1/4 जो रहता है पोर्शन, वो होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन अगेन आप कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं, योगर्ट हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, कोई भी टाइप के जो पल्सेस होते हैं जो हम तिथि के दिन भी खाते हैं, किडनी बीन्स हो गया, छोले हो गया, राजमा, चना, जो भी अवेलेबल हो, पनीर, वो हमारा क्वार्टर प्लेट, 1/4 प्लेट होना चाहिए। एंड 1/4 प्लेट जो लास्ट बचा हुआ है वो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें भी ध्यान रखने की बात ये है कि जितना हो सके होल ग्रेन ऑप्शंस चूज करें। होल ग्रेन हम जो आटा इस्तेमाल करते हैं, होल ग्रेन व्हीट, गेहूं का हो गया, या आप मिलेट्स हो गया, रागी, जवार, नाचनी, उसकी भाकरी बना दीजिए, उसकी रोटी में मिक्स कर दीजिए। या अगर पास्ता वगैरह भी आप खा रहे हो
या ब्रेड वगैरह भी आप खा रहे हो तो उसको होल ग्रेन होल मील ऑप्शंस चूज कीजिए, जिससे कि वो हमारे ब्लड में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, और वो हमें ज्यादा देर तक फुल रखने में, ज्यादा देर तक हमें सटाइटी देगा, ज्यादा देर तक हमें फुल रखने में मदद करेगा। तो हम जितना बैलेंस्ड मील्स खाएंगे दिन में 3 बार भी, उतना हमें स्नैक करने का कुछ भी सब जो हम रीच आउट करना चाहते हैं वो उतना आपको क्रेविंग्स भी कम होगा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आधी प्लेट आपकी वेजिटेबल्स की हो, क्वार्टर प्लेट प्रोटीन और क्वार्टर प्लेट आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो। इसमें एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसपे बहुत रिसर्च हो रही है हाल ही में, कि जिस ऑर्डर में आप खाना खाते हो, जिस ऑर्डर में आप खाना खाते हो वो भी आपके ब्लड के शुगर लेवल्स पे इम्पैक्ट करता है। नाउ ये दिस इज रिगार्डलेस वेदर आपको डायबिटीज हो नहीं हो, इन जनरल वो आपको मदद करेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप आपका सैलेड, आपके वेजिटेबल्स को सबसे पहले कंज्यूम करें, उसके बाद आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन होगा और आपको स्पाइक्स नहीं होगी। जो मैं स्पाइक्स की बात कर रही हूँ वो हम आगे के 2-3 स्लाइड में देखेंगे, बट पहले देखते हैं कि ये तो हो गए पिक्चर्स, बट कैसा दिखता है हमारे प्लेट पर। ये कुछ एग्जांपल्स है एक्चुअल प्लेट के, जैसे कि आप ये पहली प्लेट दे सकते हैं जिसमें लाल मट है, जो सब्जी है, दाल है, रागी की रोटी और सैलेड। इसमें देख सकते हैं। हेलो गाइस, sorry, 1 second. Nehal, you want Yes. me to take over? I'll give you screen sharing option. No, take the screen sharing option, but mute all. Yes, yes, I'll make you the host. Thank you so much. Yeah. Okay. You are unable to share your screen. मेरा स्क्रीन शेयर चालू है कि बंद हो गया? बंद हो गया। अच्छा, Now बंद हो गया। you're back. You're back. You're back on. Check. Okay, perfect. Thank you so much. Thank you. So जैसे कि मैं बता रही थी कि कैसे दिखती है ये हमारी प्लेट पर जो हम खाना बता रहे थे, तो ये हो गया हमारा लंच। No, you have screen is not shared. You'll have to share your screen again. Okay, 1 second, 1 second. Yeah, I think it is up now. Yeah, we are up now. Okay, thank you. So जैसे कि मैं बता रही थी कि ये हमारे प्लेट पर कैसा दिखता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन अगर कुछ थोड़ा सा फैंसी, थोड़ा सा अलग करने का मन करे, तो ये रोस्टेड चिकपीस है, फिर स्टर फ्राई वेजिटेबल्स, पैन पे फ्राई किए हुए बनाना के चिप्स हो गए, और ये है पनीर और बेल पेपर्स का सॉस। तो अगर थोड़ा सा आपको हटके कुछ करना है तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ये हो गया कैबेज की सब्जी है, स्प्राउट्स अगर आप खाते हो तो स्प्राउट्स का सैलेड, रागी की रोटी और छाछ या बटर मिल्क है। ये है पनीर और मिलेट, जो अलग अलग टाइप के मिलेट्स आते हैं, ये सामा मिलेट की टिक्किया है, उसके साथ है स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। तो वो हमेशा आप सेपरेट सेपरेट करके शायद ना देख पाए। अगर आप कुछ पुलाव बना रहे हो या बिरयानी टाइप कुछ बना रहे हो जिसमें आप राजमा छोले कुछ मिक्स कर रहे हो, तो आप प्रपोर्शन का ध्यान रखिए कि उसमें आपके वेजिटेबल्स, उसमें राजमा छोले जो आपके पल्सेस है वो थोड़े ज्यादा प्रमाण में हो और राइस थोड़े से कम प्रमाण में, ताकि वो ये वाला जो हम बात कर रहे थे क्वार्टर प्लेट जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का, वो हम फॉलो कर सके। तो ये हो गए हमारे बैलेंस्ड मील्स। फिर आते हैं हम पोर्शन साइजेस पे। पोर्शन साइजेस भी बहुत वास्ट टॉपिक है, बट मैं इस पे आज सिर्फ टच अपॉन करना चाहूंगी, आपको थोड़ा सा आइडिया आए उसके लिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है कि नमक, सॉल्ट दिन में कितना खाना चाहिए। लेस देन 5 ग्राम्स हमें सॉल्ट खाना चाहिए दिन में, जो होगा हमारा 1 टीस्पून, जो एक छोटी सी वो चम्मच आती है वो होता है 5 ग्राम। तो उससे कम हमें पूरे दिन में खाना है। तो अगर हम चिप्स या ऐसा कुछ खाते हैं, कभी पीछे लेबल पे जाके पढ़िएगा कि कितना नमक होता है उसमें। काफी सारी चीजों में हिडन शुगर और हिडन सॉल्ट होता है, काफी सारे सॉसेस
केचप, मेयोनीज, सैलेड ड्रेसिंग्स और अलग अलग टाइप के पास्ता सॉसेस वगैरह में बहुत ज्यादा नमक होता है। तो वो चीज का हमें थोड़ा सा माइंडफुल होना है, थोड़ा सा और ध्यान रखना है। सिमिलरली शुगर का एडल्ट्स के लिए रिकमेंडेशन है कि दिन में जो फ्री शुगर होते हैं, इसमें नेचुरल शुगर की बात मैं नहीं कर रही हूँ जो फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट से आते हैं, पर मैं बात कर रही हूँ फ्री शुगर, यानी कि जो सफेद चीनी या गुड़ हो गया या शक्कर हो गया, कोई भी अलग टाइप का, हनी हो गया, सारा कुछ जो हम ऊपर से डालेंगे, या फिर हम कोई स्वीट्स या कोला या कोई एरेटेड बेवरेजेस कंज्यूम करेंगे, वो सारा कुछ हो गया फ्री शुगर्स, जो कुछ ऐसा दिखता है। 7 टीस्पून यानी कि नो मोर देन 30 ग्राम्स पर डे का इंटेक होता है। और वो 30 ग्राम्स कैसे दिखते हैं? वो 30 ग्राम्स एक कैन ऑफ कोला में होता है, एक स्लाइस ऑफ केक में होता है, एक मफिन में होता है, और काफी बार आइसक्रीम या एक चॉकलेट में भी 30 ग्राम से ज्यादा चीनी होती है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है कि भले ही वो 30 ग्राम दिया है, ऐसा नहीं है कि हमें दिन का वो 30 ग्राम रीच करना ही है। जितना कम हो सके वो फ्री शुगर्स, उतना हमारे सेहत के लिए अच्छा है। शुगर एज सच, व्हाइट शुगर या शुगर में कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं होते हैं, वो हमारे एवरीडे बैलेंस्ड एसेंशियल डाइट के लिए नेसेसरी नहीं होते हैं। एंड लास्टली हमारा सबसे फेवरेट स्नैक जो होता है नट्स, ड्राई फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गया। भले ही वो हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं, उसमें गुड फैट्स है, उसमें काफी कुछ अच्छा है, बट कोई भी अच्छी चीज का भी बहुत ज्यादा प्रमाण में खाना अच्छा नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, रफली इसका पोर्शन साइज है हैंडफुल, मतलब हमारे पाम में जितना आए, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, उतना ही है ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स का पोर्शन साइज। तो मैं आपको बता रही थी ब्लड शुगर्स के बारे में। तो ये आप अगर डायबिटिक हो नहीं हो, इन जनरल ये सब में होता है, जब भी हम कुछ खाएंगे खाना, जब भी हम कुछ नहीं खाएंगे खाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो GI जो लिखा हुआ है, GI को बोलते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स मतलब जो चीज मैं खा रही हूँ उससे मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि मैं खा रही हूँ एक बड़ा पीस ऑफ चॉकलेट केक, वो बनता है यूजुअली मैदे का, उसमें शुगर होती है, उसमें चॉकलेट होती है बहुत सारी, एंड बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और रिफाइंड प्रोडक्ट होगा वो, क्योंकि उसमें मैदा होता है। तो अगर मैं वो खाऊंगी, शाम को मैंने लंच बहुत जल्दी किया है, मैं शाम को भूख लग रही है, तभी मैं ये नहीं सोचूंगी कि अरे मेरे को हेल्दी खाना है, वो हमारा ब्रेन नहीं करेगा प्रोसेस। तभी हमारा दिमाग और हमारा पेट हमें यही बताएगा जो भी सामने है वो खा लो, और दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो सामने चीज है वो न्यूट्रिशनली हेल्दी हो, या वो हमें एक्चुअली फुल भी रख पाएगी। फुल यानी कि डिनर के पहले तक मुझे भूख नहीं लगेगी, ऐसी जरूरी नहीं है कि वो चीज होगी। बट मैंने वो अगर केक खाई है बड़ी सी, मेरा शुगर फटाक से बहुत फास्ट इंक्रीज होगा, ऐसे ये जो लाल लाइन दिख रही है वैसे, और क्रैश होगा बहुत फास्ट। तो वो शुगर रश और शुगर क्रैश बोलेंगे उसको, जो होगा हाई GI। लेकिन अगर मैंने कुछ फाइबर वाला, प्रोटीन वाला, प्रॉपर बैलेंस्ड मील भी खाया, लंच भी किया, जिसमें सैलेड है, प्रोटीन है, मेरा कार्बोहाइड्रेट्स है, बैलेंस्ड जो मील है, तो मेरा जो ब्लड का शुगर्स है वो धीरे धीरे रिलीज होगा, जैसे कि आप ये येलो ऑरेंज लाइन में देख सकते हो। एंड धीरे धीरे शुगर रिलीज होने से इंसुलिन जो है, जो उसको मैनेज करने में हेल्प करता है, जो शुगर बनती है हमारे बॉडी में खाने से, वो हर सेल्स, हर जगह हमारे बॉडी में पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। तो वो धीरे धीरे शुगर रिलीज होगी और धीरे धीरे वो इंसुलिन रिलीज होगा। तो लॉन्ग टर्म में हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि हम वैसे टाइप का खाना खाए जिससे हमें ऐसे स्पाइक्स ना हो, लेकिन ऐसे स्लो रिलीज ऑफ शुगर और स्लो रिलीज ऑफ इंसुलिन हो। इससे लॉन्ग टर्म में हम बहुत सारी डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड ब्लड शुगर्स बहुत ज्यादा अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। अभी अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कर रही हूँ, ये मैं इंडिविजुअल एक फूड की बात कर रही हूँ, बट अगर मैं बोलूँ राइस, व्हाइट राइस जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। लेकिन ध्यान में रखने की बात ये भी है कि मैं लंच कर रही हूँ तो मैं सिर्फ प्लेट भर के राइस नहीं खाने वाली। तो राइस ऑन इट्स ओन अकेले में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, लेकिन उसके साथ में सब्जी, मेरा प्रोटीन, मैं प्रॉपरली बैलेंस करके उस चीज को खा रही हूँ, राइस का पोर्शन साइज ध्यान रख रही हूँ, तो हम
उसको बोलेंगे टुगेदर ग्लाइसेमिक लोड। तो वो कॉम्बिनेशन में जो चीज खा रही हूँ उससे मेरा शुगर स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि मैं ध्यान रख रही हूँ कि मेरा सैलेड इनफ है, मेरा प्रोटीन इनफ है और मेरा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन साइज भी कंट्रोल्ड है। तो उसका डिफरेंस है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। अभी हम बात करेंगे फूड लेबल्स की। ये जो इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो वो ईट राइट मूवमेंट जो है FSSAI का, उसके वेबसाइट से लिया गया है। आपको फ्री टाइम मिले तब डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। उनके वेबसाइट पे बहुत सारे कम्युनिकेशंस और पोस्टर्स अवेलेबल है। बट हमें फूड के लेबल क्यों पढ़ने चाहिए? काफी बार पैकेज के फ्रंट में ऐसा दिखाया जाता है कि ये लो फैट है, हाई शुगर है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है, बट हमेशा जो फ्रंट पे क्लेम्स होते हैं वो सही नहीं होते। तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि जो आगे बता रहे हैं वो सच है या नहीं? उसके लिए वो आगे की जो कलरफुल डिजाइन वाली पैकेजिंग है उससे थोड़ा सा हटकर हमें पीछे देखना पड़ेगा। और पीछे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें से आप कैसे चूज कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए हेल्दी है या उतना ज्यादा हेल्दी नहीं है, या अनहेल्दी है, या प्रोसेस्ड है। सबसे पहला, पीछे के इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़िए। इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक कीजिए, देखिए उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जितना लंबा लिस्ट होता है उतना ज्यादा प्रोसेस्ड होता है, और उसमें कई बार आपको अल्फाबेट्स और नंबर्स भी दिखेंगे, E425 या B262, कुछ भी ऐसे नंबर्स दिखेंगे। तो वो नंबर्स किस लिए होते हैं? वो नंबर्स 100 से ज्यादा कोड्स होते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो आपको वो कोड्स क्या मतलब है वो भी मिल जाएगा। वो होते हैं शुगर के प्रकार, स्वीटनर्स होते हैं, बहुत सारे इमल्सिफायर्स, फ्लेवरिंग्स, कलर्स, प्रेजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, ऐसी सारी चीजें जो नॉर्मली हमें हमारे किचन में नहीं मिलेगी। और अगर वो इंग्रेडिएंट्स में भी आप ऐसी चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हो जिसको आपने कभी सुना ही नहीं है, वो नेचुरली हमारे किचन में नहीं मिलती है, जिसका मतलब है कि वो उतना हेल्दी प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है। तो फर्स्ट वो इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करने के बाद आप फर्स्ट 5 इंग्रेडिएंट्स को चेक कीजिए। उसमें किसी भी प्रकार का फैट यानी कि तेल, कोई भी टाइप का शुगर, कोई भी टाइप का सॉल्ट है या नहीं। क्योंकि जो पहले 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब जो पहले 5 इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं प्रोडक्ट पे, वो सबसे ज्यादा प्रमाण में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट में डाले गए। तो अगर उसमें आपको फैट, शुगर या सॉल्ट पहले 5 में दिख रहा है, मतलब वो सबसे ज्यादा हाई क्वांटिटी में है, एंड दैट्स व्हाई इट माइट नॉट बी द मोस्ट हेल्दीएस्ट चॉइस। एंड लास्टली आप देख सकते हो एक न्यूट्रिशन टेबल के नीचे होता है सर्विंग साइज या पोर्शन साइज। कोई भी प्रोडक्ट पे आप देख लीजिए, केचप हो गया, मेयोनीज हो गया, बिस्किट्स हो गए, कभी कभी जो वो पार्ले जी का 5 रुपए वाला छोटा सा बिस्किट का पैक आता है, उस पे पीछे मुड़कर देखिए कि उसमें कौन से टाइप का तेल है। उसमें आता है पाम ऑयल, दे रही हूँ आपको। और कोई क्रीम वाले बिस्किट्स हो गए, उसका सर्विंग या पोर्शन साइज लिखा होगा। सर्विंग या पोर्शन साइज मतलब क्या? एक समय पे, एक टाइम पे वो आपको कितना खाना चाहिए। तो वो शायद से होगा 1 या 2 बिस्किट एट द मोस्ट, लेकिन हम काफी बार पूरा पूरा पैकेट भी एक टाइम पे खत्म करने की हमारी टेंडेंसी होती है। तो आप वो चेक कर सकते हो। एंड ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये अनदर वे है टू चेक। अगर आपके पास और थोड़ा ज्यादा टाइम है और आप क्यूरियस हो, आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें पर 100 ग्राम्स का फैट, सैचुरेट्स मतलब सैचुरेटेड फैट, जिससे हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है, वो, टोटल शुगर और सॉल्ट। तो अगर हमारे प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल 3 ग्राम से कम फैट है पर 100 ग्राम्स, तो वो लो फैट में जाएगा, इसके लिए वो ग्रीन कलर में है। अगर वो 3 से 17.5 ग्राम्स में होगा तो वो मीडियम लेवल का है, कभी कभी खा सकते हो। रेड मतलब वो काफी ज्यादा हाई है। सो सिमिलरली वो सारा कुछ जो आप ये टेबल रेफर कर सकते हो। और ये फोटोज मैं आपको बाद में व्हाट्सएप ग्रुप वाया अमित भाई के थ्रू और डिम्पल जी के थ्रू मैं शेयर कर दूंगी। सो ये अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं हेल्दी स्नैक्स में खाऊं तो क्या खाऊं? बहुत सारे स्नैक्स होते हैं। अगर हम गुजराती के घर पे जाएंगे, हम तो नोन है स्नैकिंग के लिए। फाफड़ा हो गया, खाखरा हो गया, सेव, चकली, थाली भर के हमारे घर पे नाश्ता होता है। बट उसमें से हेल्दी कितना है?
तो हेल्दी ऑप्शंस, अगर आपको चाय के साथ शाम को या ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगे तो आप कैसे ऑप्शंस खा सकते हो जो हेल्दी है आपके लिए। तो हेल्दी स्नैकिंग पे मैं टच अपॉन करूंगी। पहला हो गया सीजनल फ्रूट्स। कोई भी सीजन में जो फ्रूट है, एक छोटी सी कटोरी में आप कोई भी सिंगल फ्रूट लेके आप खा सकते हो। दूसरा हो गया रोस्टेड चना, फिर हो गया रोस्टेड मखाना, फिर हो गया रागी ममरा। जो हम कुरमुरे खाते हैं वो मेन जो व्हाइट कलर के आते हैं वो राइस के आते हैं, ये रागी मतलब एक मिलेट के है जो और भी ज्यादा हेल्दी और है, बहुत और ज्यादा होल ग्रेन है। तो रागी ममरा आप ट्राई कर सकते हो। फिर हो गया चना चाट, काला चना चाट, छोले इसका चाट, उसमें आप टमाटर, थोड़ा सा नींबू, सॉल्ट, पेपर डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, बहुत अच्छा स्नैक बन जाता है और वो बहुत फिलिंग होता है, प्रोटीन रिच होता है, जिससे कि आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगेगी और आपको और कुछ खाने का मन नहीं करेगा। फिर हो गया कॉर्न चाट, जो स्वीट कॉर्न होते हैं, स्वीट कॉर्न के दाने, सिमिलरली उसमें टमाटर हो गया, नींबू हो गया, थोड़ा सा पेपर, नमक डाल के आप कॉर्न चाट बना सकते हो। फिर ये थोड़ा सा हटके ऑप्शन है, बट ये जैन ऑप्शन में भी बहुत इजीली बन सकता है, जो है होममेड हमस। हमस एक डिप होता है जो छोले से बनता है। इसमें आप छोले हो गया, तिल का पेस्ट हो गया, थोड़ा सा लेमन, सॉल्ट, पेपर, आप रेसिपीज भी गूगल कर सकते हो, बहुत इजीली बन जाता है, जो हाई इन प्रोटीन होता है अगेन। तो इसको आप खाकरा पे लगा के खा सकते हो, कोई भी वेजिटेबल्स के साथ, ककड़ी हो गया, कैरेट हो गया, जो भी आप क्रंची जो वेजिटेबल्स होते हैं उसके साथ आप खा सकते हो एज अ स्नैक, एंड ये भी काफी फिलिंग होता है। अगर आप स्प्राउट्स खाते हो घर पे या सकते हो। एंड लास्टली है होममेड पॉपकॉर्न। शायद आपको आश्चर्य होगा कि पॉपकॉर्न जैसी टेस्टी चीज भी हेल्दी स्नैक में कैसे आती है, इसलिए मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ होममेड पॉपकॉर्न। क्यों? क्योंकि घर पे बनाया हुआ जो पॉपकॉर्न है उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो कितना अमाउंट ऑफ तेल डाल रहे हो, कितना नमक डाल रहे हो और क्या क्या चीजें जा रही है। अगर वो रेडी माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न आते हैं उसमें बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा बटर होता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा नहीं है। तो होममेड पॉपकॉर्न बनाइए जो लूज दाने आते, अभी तो अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, जिसको सिर्फ आप प्लग इन करके विदाउट ऑयल, जीरो ऑयल भी आप घर पे पॉपकॉर्न बना सकते हैं। तो वेरी हेल्दी, फाइबर रिच एंड इजी ऑल्टरनेटिव जो आप स्नैक्स में खा सकते हो। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। अभी समय को ध्यान में रखते हुए मैं क्विकली जाती हूँ फिजिकल एक्टिविटी पे। तो फिजिकल एक्टिविटी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग है। फिजिकल एक्टिविटी से आपकी हार्ट हेल्थ बढ़ती है, ओवरऑल हेल्थ बढ़ती है, बोन और मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम हमारे शरीर को मूव करते हैं, कोई भी टाइप का मूवमेंट करते हैं, हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स जो होते हैं, जो अच्छे हॉर्मोन्स, एंडोर्फिन्स बोलते हैं जिन्हें, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाए। एंड ये किसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है? एक्सेस वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में हेल्प करता है, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और हमें ओवरऑल हेल्थ में बहुत मदद करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमें 150 से 300 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटीज करनी चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हमारा हार्ट रेट बढ़ जाए, थोड़ा सा हम स्वेट करें और थोड़ा सा फास्ट ब्रीथ करें, वो होता है मॉडरेट इंटेंसिटी। अगर आपको ये चीज टेस्ट करनी हो तो आप किससे बात करें। अगर आप पूरी सेंटेंस रुक रुक के बोल पा रहे हो, वो मॉडरेट इंटेंसिटी हो गया। अगर आप पूरी सेंटेंस आसानी से बोल पा रहे हो तो वो बहुत लो इंटेंसिटी हो गया। एंड अगर आप सेंटेंस बोल ही नहीं पा रहे हो, कुछ शब्द ही बोल पा रहे हो, तो वो विगरस या फिर हाई इंटेंसिटी हो गया। अभी इससे आपको ओवरवेल्म नहीं होना है या बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, अभी मेरा क्या होगा। नहीं, इस सेशन का उद्देश्य वो नहीं है। इससे मैं आपको प्रेरित करना चाहती हूँ कि हमें ये अचीव करना जरूरी नहीं है अभी के अभी। हम अभी जो कर रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए इंटेंसिटी, थोड़ा थोड़ा करके एक्टिविटीज बढ़ाइए। इंपॉर्टेंट है कि आप मूव करें। अगर आपका डेस्क जॉब है और अगर आप ज्यादा देर 7-8 घंटे एक जगह पे बैठे हो, तो आप ट्राई कीजिए कि ठीक है मैं अलार्म रखती हूँ हर घंटे
और 1-1 घंटे मैं सिर्फ खड़ी होके ऐसा स्ट्रेच करूंगी। मेरे शोल्डर्स को स्ट्रेच करो, हाथ हिलाओ, आप सीट पे बैठ के ऐसे मार्चिंग कर सकते हो पैर का। इंपॉर्टेंट थिंग इज मूवमेंट, कोई भी टाइप का मूवमेंट करना इज मूवमेंट। भले ही बहुत छोटी चीज लगती है अभी सुनने में, लेकिन अगर वो चीज आप कंसिस्टेंटली ओवर टाइम रेगुलरली करोगे, आपके हेल्थ को वो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देगा। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जिम ही जाना है या बाहर वॉक पे ही जाना है। बहुत अलग अलग तरीके से हम एक्टिव हो सकते हैं। घर के कामकाज हो गए, कपड़े फोल्ड करना हो गया, क्लीनिंग हो गया, डस्टिंग हो गया, वो सब भी फिजिकली एक्टिव होना है। तो वॉकिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक लगा के आप डांस भी कर सकते हो। साइकिलिंग हो गया, बाहर हो गया, स्टेशनरी जो वो साइकिलिंग जो घर पे साइकिल्स आती है बैठ के एक जगह पे करनी, स्विमिंग, कोई भी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ फिजिकल एक्टिविटी में काउंट होता है। एंड दूसरा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपके मसल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है और मसल्स आपके ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि सर्टेन एज के बाद वो मसल्स आपके कम होते हैं एंड उसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है काफी कंडीशंस का। तो ये अलग अलग प्रकार में आते हैं। ऐसे लूप बैंड्स आते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ऐसे लूज वाले आते हैं और लूप वाले भी आते हैं, अगर आप कैमरा देख सकते हो। तो इसमें लाइट, मीडियम, हैवी आते हैं, अलग अलग टाइप के, जितना आप कर सके। ऐसे स्ट्रेच करके आप अपने मसल्स को यूज कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी होती है और ये काफी इजी लो इन्वेस्टमेंट वाली रेजिस्टेंट ट्रेनिंग की इक्विपमेंट है जो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको ये भी डिफिकल्ट हो रहा है, घर पे पानी की बोतल होगी, 1 लीटर की बोतल, 2 लीटर की बोतल, जितना आपको हो सके, आधे लीटर की बोतल, उसमें पानी भर के आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर योर एक्सरसाइज। फिर हो गया स्लीप। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सारा कुछ करने के बाद अगर हम प्रॉपरली स्लीप नहीं ले पा रहे, प्रॉपर क्वालिटी और प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ स्लीप, तो भी आपको उतने ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। स्लीप के बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपका फोकस करना हो या आप वेट लॉस जर्नी पे हो, उसमें भी आपको मदद करेगा और बहुत सारी कंडीशंस के रिस्क से भी आपको बचाएगा। एंड लास्टली है मेंटल हेल्थ। जितना फिजिकल हेल्थ, जितना आपका खान पान इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका दिमाग और आपकी मेंटल हेल्थ और आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप का ध्यान रखना मेंटली भी काफी आवश्यक है। कैसे रख सकते हो आप आपके मेंटल हेल्थ का ध्यान? अच्छा खाइए, प्रॉपर स्लीप कीजिए, अच्छा प्रॉपरली हाइड्रेट कीजिए अपने आप को, पानी पीजिए, आप मूव करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी फॉर्म ऑफ मूवमेंट करेंगे, आपके अच्छे हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में, जिससे आपको ऑलरेडी अच्छा फील होगा। सोशली कनेक्ट कीजिए, फैमिली के साथ कनेक्ट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए। वॉलंटियरिंग जैसी चीजें जो रिवॉर्डिंग होती है, जैसे जो जैन सोशल ग्रुप है, फेडरेशन है, जो इतने अच्छे कार्य करता है, उसमें जुड़िए, जिससे कि आपको वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपको वो कनेक्ट फील होगा और आपको मेंटली बहुत अच्छा भी लगेगा। एंड स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसमें आप मेडिटेशन हो गया या जर्नलिंग, बुक में आपके सिर्फ विचार लिखने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। सो टू समराइज थोड़े से प्रैक्टिकल टिप्स, पहले जैसे कि मैंने बताया, आपके वेजिटेबल्स हमेशा पहले खाइए। दूसरा, प्रोटीन सोर्स इंश्योर कीजिए। जब भी आप कोई मील प्लान कर रहे हो या आप मील प्लानिंग या वीकली या मंथली जो आप ग्रोसरीज लेने जाते हो, सब्जी वगैरह लेने जाते हो, तभी आप प्लान कीजिए कि इस मील में मेरा प्रोटीन सोर्स क्या है। पनीर है, दही है, छोले, राजमा, चना, टोफू, कुछ भी क्या है मेरा प्रोटीन सोर्स, उसके अराउंड आपका मील बनाइए। कोई भी फॉर्म ऑफ मूवमेंट धीरे धीरे शुरू कीजिए। हमें एक साथ 150-300 मिनट्स नहीं करनी है, धीरे धीरे शुरू कीजिए। आपको अच्छा लगे, आपकी बॉडी यूज्ड टू हो, उसके बाद ही आगे बढ़िए। और अगर आपको कोई भी कंडीशंस हो, स्पेसिफिक बोन जॉइंट प्रॉब्लम्स, कोई भी और कंडीशंस हो, प्लीज ज्यादा कोई हैवी एक्टिविटी या कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करिए, ये मेरी सलाह होगी। दूसरा, अर्ली डिनर्स, जो हमारे पूर्वज, हमें हमारे जैन इसमें बताया गया है,
चौवियार करना, अर्ली डिनर, वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि जब भी हम चौवियार करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारा एक काइंड ऑफ फास्ट हो जाता है, जो हमारे बॉडी और हमारे पेट को आराम देता है, जिससे कि जो भी हमने खाया वो प्रॉपरली पचा सके और प्रॉपरली उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में हमको मिले। तो साथ में रख के अपने सेंसेस को यूज करके, बिना टीवी फोन कुछ भी चलाए, अपने मील के साथ, अपने खाने के साथ वो 10-15 मिनट दिन के रखिए। वो माइंडफुली आप पूरे सेंसेस, पूरे आपके होशो आवाज में जब भी खाएंगे, आप नोटिस करेंगे डिफरेंस। आपको समझेगा कि आपका पेट कब फुल हो गया है, और हमें एकदम फुल तक खाना नहीं है हमारा खाना। ऐसा इकिगाई करके एक बुक है, जापानीज लोगों पर आधारित है, ऐसे लोगों पे जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं, उसे कहते हैं सेंटेनरियंस। उसमें भी बताया गया है कि वो लोग उतना ही खाते हैं जब तक उनका पेट 80% यानी कि 80% फुल हो। तो हमें पूरा, हमें ऊपर तक आ जाए वैसे नहीं खाना है खाना, थोड़ा सा कम खाओगे तो चलेगा। तो थोड़ा कम परोसे पहले, और अगर बाद में आपको लगे तो आप बाद में वापस एक सर्विंग ले सकते हो, या फिर 20 मिनट रखिए। आपका, अगर आपने एक बार परोस लिया जो आपको मुझे और भी भूख है, 20 मिनट रुक जाइए। काफी बार हम हंगर और थर्स्ट, मतलब भूख और प्यास में फर्क नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा सा पानी पीजिए और 20 मिनट रुकिए। अगर वो 20 मिनट बाद आपको फिर भी भूख लग रही है, तो आप थोड़ा सा दही हो। एंड लास्टली, स्मार्टर कुकिंग मेथड, जैसे कि डीप फ्राइंग के अलावा स्टीमिंग, बेकिंग, एयर फ्राइंग, रोस्टिंग, सब कुछ आर स्मार्टर कुकिंग मेथड्स। तो वो अडॉप्ट कीजिए एज अपोज टू डीप फ्राइंग फॉर एग्जाम्पल। तो लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक टेक अवे है जो मैं आप सभी को प्रेरित करूंगी कि आप कीजिए, इज सेटिंग अ स्मार्ट गोल। मैं आप सभी को अगेन एंकरेज करूंगी कि आप चैट बॉक्स में आपका स्मार्ट गोल हम सभी के साथ शेयर कीजिए। स्मार्ट गोल क्या होता है? स्पेसिफिक, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक चीज, ऐसा नहीं मैं एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी, ऐसा बता सकते हो आप कि मैं 10 मिनट घर में वॉक करूंगी, नीचे बारिश हो रही है, बहुत गीला है, बहुत चिकना है, मैं फिसल जाऊंगा, फिसल जाऊंगी, घर में खाने के बाद मैं कुछ देर बाद 10 मिनट वॉक करूंगी। दैट इज बीइंग स्पेसिफिक। मेजरेबल, मेजर कीजिए कितना मिनट, 10 मिनट। अटेनेबल या अचीवेबल, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये रियलिस्टिक है? क्या मैंने सोचा कि मैं एक साथ 150 मिनट करूंगी? नहीं, मैंने 10 मिनट से शुरुआत की, तो वो 10 मिनट आप वीक में 3 दिन, वीक में 4 दिन से शुरू कर सकते हैं। एंड टाइम बाउंड, वो आप 1 महीने बाद, 2 वीक बाद रिविजिट कीजिए आपका गोल और देखिए कि वो कैसा जा रहा है आपके लिए। एंड ये सिर्फ एक्सरसाइज पर सीमित नहीं है,
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने पानी इंटेक पे, वाटर इंटेक पे ध्यान दें, या आप अलार्म सेट करें अपने फोन में, जो स्मार्टफोन है आपके पास, कि 1-1 घंटा मैं उठ के सिर्फ स्ट्रेच करूंगी अपने आप को, या मैं पानी की बोतल मेरे आसपास भर के रखूंगी, स्टील का पानी का बोतल, जग, जो भी हो गया, कि आपको दिखे और पानी पीने का मन करे। अभी वातावरण बहुत ठंडा है, विंटर्स भी आएंगी और भी ठंडा होगा, पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, पर जैसे कि मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी छोटा सा गोल, कोई भी छोटी सी चीज हो गई, वो आपका स्मार्ट गोल होना चाहिए, जो आप अगले कुछ वीक्स के लिए स्टार्ट करेंगे, और ये आपकी हेल्थ जर्नी की बिगिनिंग होने वाली है इस सेशन के बाद। तो आपको मैं चैट बॉक्स में टाइम दूंगी, आप जब भी रेडी हो, आपको कुछ भी सोचना हो, वो सोच के आपका स्मार्ट गोल हम सबके साथ शेयर कीजिएगा। और लास्टली, जो अमीश भाई पहले भी बता रहे थे कि एक सरप्राइज आने वाली है, और आप सबको जुड़े रखने के लिए एक और एक्साइटिंग चीज आने वाली है, वो है एक कुकिंग कॉन्टेस्ट। तो ये क्या होने वाली है कुकिंग कॉन्टेस्ट? अगर आपने अभी तक मुझे ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, आपकी नोट्स बनाई है, वो सब आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस कंपटीशन में आपको आपकी क्रिएटिव रेसिपीज शेयर करनी है, आज के सेशन से प्रेरित होकर, सारे लर्निंग्स को ध्यान में रखते हुए। आपके एग्जैक्ट जो आप चीज बना रहे हो, उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट, इंग्रेडिएंट्स, क्या चीजें डाल रहे हो, उसकी मेथड कैसे बनाना है, और उन सब का एक शॉर्ट वीडियो आपका हमें भेजना है एज एन एंट्री फॉर दिस कॉन्टेस्ट। और सिर्फ वो डिश बनाना नहीं, बल्कि उसको प्लेट करना है करेक्ट पोर्शन साइज के साथ, जो आपको थाली दिखाई गई थी वैसे करेक्ट पोर्शन साइज के साथ। तो ये कंपटीशन किस बेसिस पे जज होगी? क्रिएटिविटी, ईज ऑफ मेकिंग, कितना आसान या मुश्किल है बनाना, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, और लास्टली कितना न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड है वो। तो ये उसके क्राइटेरियाज रहेंगे, एंड मैं रहूंगी वन ऑफ द जजेस जो जज करेंगे, एंड दूसरे जो जज होंगे वो अभी भी एक सरप्राइज है, जो अमीश भाई शायद कुछ दिनों में रिवील कर देंगे। तो इसका डेडलाइन है 1 अगस्त, 1 अगस्त शाम के 5 बजे। जो आप एंट्रीज है वो हमें ईमेल कर सकते हो, ये ईमेल एड्रेस पे जो है jsgif.ahar@gmail.com। ये इन्फॉर्मेशन अगेन आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जूम के चैट पे, सब जगह मिल जाएगी। तो अभी आपका दिमाग दौड़ाना शुरू कर दीजिए और देखिए कि आप इस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड लास्टली, जो हमारा फीडबैक फॉर्म, अगर आपने अभी तक सुना है, पेशेंटली सुना है, बहुत ध्यान से आपने नोट्स वगैरह सब बनाई है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। इतना लेट होने के बावजूद भी आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना है। तो ये फीडबैक फॉर्म में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, बहुत इजी है। आप ये कोड स्कैन कर सकते हो, या मैं लिंक भी बाद में चैट में डाल दूंगी। प्लीज 1 या 2 मिनट लेकर ये फॉर्म भरिएगा, जिससे कि मैं आगे सेशंस लाने में मदद होगी और हम इस चीज को इम्प्रूव कर पाए। एंड लास्टली हम Q&A पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये जो सेशंस, जैसे अगेन अमीश जी ने भी पहले बताया कि ये थ्रू आउट द ईयर चलेगा, एंड ऑफ द ईयर चलेगा, और इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स आएंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे। तो आप व्हाट्सएप पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी पोस्ट आपसे मिस ना हो अनमोल ग्रुप में, और जो आपके कई सारे JSGIF के ग्रुप्स रहेंगे। एंड इसमें आपको 1-to-1 अगर आपको हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हेल्प चाहिए, तो वो आप मुझसे भी ले पाएंगे। उसमें कुछ क्राइटेरियाज होंगे जो मैं आपको व्हाट्सएप पे या फिर बाद में वो शेयर किए जाएंगे ग्रुप पे वाया ईमेल, और वो 1 a month, 2 a month ईमेल पे शेयर किए जाएंगे, एंड उसके बाद आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक की जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें मैं कोई भी स्पेशलाइज्ड डाइट, रिटर्न डाइट नहीं दे पाऊंगी, ये मेरा लिमिटेशन है करंटली, क्योंकि मैं इसके अलावा एक फुल टाइम जॉब भी करती हूँ जिसपे मुझे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मेरा बहुत इच्छा है कि मैं आप सभी को जितना हो सके हेल्प कर पाऊं, और डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और चेंजेस में आपकी मदद कर पाऊं। तो वो रहेगा, लेकिन उसके इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए। और अभी मैं चिराग भाई, अमीश भाई को हैंड ओवर करना चाहूंगी। अगर कोई क्वेश्चंस अभी तक चैट बॉक्स में आए हैं या कोई आएंगे, तो मैं क्वेश्चंस कुछ ले सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अमीश भाई,
अमीश भाई, मैं एक Yes. गुजारिश करना चाहती हूँ कि हाँ, बोलो अगर डिम्पल इतनी बहन। बेहतरीन सुंदर हम कुकिंग कॉन्टेस्ट रख रहे हैं तो इसका हमारे मेंबर्स और ज्यादा फायदा हो। जैसे कि हम एमिनेंस में अगर उन्हें कुछ पॉइंट प्रदान करें जो ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं तो शायद ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। डिम्पल मैन, मुझे लग ही जी। रहा था कि कुछ गुगली आपकी तरफ से आनी चाहिए, बिकॉज कोई Yes, शांत yes. बैठे और उसमें डिम्पल मैन इतनी देर तक शांत बैठे, वो मैं हजम नहीं हो रहा था मुझे। यस, डेफिनेटली ऑल ग्रुप्स, याद रखिए आपके ग्रुप में से जितने ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आपके ग्रुप को एमिनेंस का पॉइंट मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आपने ज्यादा पार्टिसिपेट किया तो आपके रीजन को भी फायदा होगा, क्योंकि आपके रीजन को भी बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो हाँ नेल, वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई मीन देखिए हमारे साथ 2 डॉक्टर को तो मैं जानता हूं, बाकी शायद होंगे, लेकिन एक है चेतन भाई वोरा और एक है डॉक्टर प्रेमिला जैन। दोनों से मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूं। We have 2 doctors along with us here who have been patiently listening to this entire session. But before we go ahead, बहुत से ये आ रहे हैं, नेहल, I would request you to just put the email ID on the chat box. And yes, जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हैं, आप सभी को बता दूं कि we are having this as a full year event. Once again, thank you very much Bombay region for agreeing to this, and Nehal and Dimpleman for accepting our request. Every single person who would like to take part in this, like to get more information out of this, yes, do write an email only. Answers and replies will be given only to emails, not to phone calls, not to WhatsApps. ईमेल भेजोगे, जवाब मिलेगा। आपको क्या चाहिए जरूर भेजिएगा ईमेल, you will get a reply. Dimpleman is there and she will make sure that you are satisfied. Now apart from that, I would like to place on record the presence at this odd time of 2 people. One is JSGIF Vice President Rajendra Vora, all the way from Beverly Hills. He has foregone his Hollywood debut today and come and seen your event. And we have Mr. Sachin Shah, originally of Nasik, but at the moment in New York. And he has also joined this event and he is also with us. Thank you very much. And over to you, Chirag Bhai. थैंक यू सो मच नेहल जी, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किए, और बहुत सारी इंक्वायरी हम मुझे लगता है आएगी तो वो ईमेल के जरिए आपको हम पास ऑन करेंगे, और हम जानते हैं कि आप सभी को सेटिस्फाई आंसर देंगे। मैं अब ओपन सेशन ओपन करता हूं, इसके लिए मैं डिम्पल जी को हैंड ओवर करता हूं। प्लीज डिम्पल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, जय जिनेंद्र। इस जूम मीटिंग के अंतिम चरण में हमने कुछ समय रखा है सवाल के जवाबों के लिए। अगर आपको प्रश्न पूछने हैं तो कृपया अपने जूम के ऑप्शन में, इस जूम के ऑप्शन में हैंड रेज का उसका प्रयोग कीजिए। इसके पश्चात मैं आपको सवाल पूछने का मौका दूंगी, जिसमें आपसे निवेदन है कि आप अपना प्रश्न छोटा रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के हम यहाँ पे उत्तर दे पाए। क्योंकि समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए यदि आपके प्रश्न का उत्तर ना मिला तो निराश मत होइएगा। यही प्रश्न आप हमें ईमेल पे भी पूछ सकते हैं और आपको इसका उत्तर वहां पे भी मिलेगा। थैंक यू। मुझे स्क्रीन के ऊपर अभी जितेन भाई का हैंड रेस दिख रहा है। जितेन भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज अपना शॉर्ट में क्वेश्चन बताइए। Dimpleman, please check even the chat box. There are too many questions there. Yes. First of all, Nehal, thank you for such an informative session. My question to you is that is fruits can be eaten post dinner? Okay, thank you so much, Jiten ji, and can you hear me? मेरा आवाज आ रहा है? Yes, clearly. Okay. So मेरा सजेशन ये होगा कि फ्रूट्स अगेन अच्छे हैं
हमारे लिए, उसमें बहुत ज्यादा विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, बट एक चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि उसमें नेचुरल शुगर भी होता है। एंड बिकॉज ये इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता एज सच, ना ही ज्यादा फैट होता है, कुछ फैट नहीं होता, तो ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में। तो अगर हम खाने के बाद वो फ्रूट खाएंगे तो हम इतना हैवी मील जो हमारा डिनर खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब, हमारा बॉडी उसको पचाने में बहुत बिजी है, तो उसके बाद अगर हम फ्रूट खाएंगे तो हमारा ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है क्योंकि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा। एंड उसमें जो विटामिन्स मिनरल्स है वो अच्छे से आपको उसके गुण मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका जो अनाज है, जो प्रोटीन आपका डिनर है, वो डाइजेस्ट करने में बिजी है। तो मेरी एडवाइस और मेरा सजेशन ये रहेगा, जितना हो सके आप दिन के फर्स्ट हाफ में या शाम के 3-4-5 बजे तक फ्रूट खाइए और एज अ स्नैक खाइए। कभी भी कोई फ्रूट या आम की सीजन में आम भी हो गया, खाने के साथ, लंच या डिनर के साथ कभी मत खाइएगा, फॉर द सेम रीजन कि उसमें नेचुरल शुगर होता है और हमें उसके जो विटामिन्स मिनरल्स है चाहिए कि वो पूरी तरह से हमारे शरीर को मिले। So I hope that answers your question. थैंक यू। हमारे बीच इंटरनेशनल डायरेक्टर डॉक्टर चेतन वोरा जी, उन्होंने हैंड रेस किया है, और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट अमीश भाई ने भी हैंड रेस किया है। तो मैं पहले चेतन भाई को देता हूँ मौका, फिर अमीश भाई को। Yes, go ahead. जय जिनेंद्र नेहल जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपको और काफी कुछ नया भी जानने मिला। जहां तक बात की आपने कुकिंग मेथड्स की, तो मैम एक मेथड आपने बताई एयर फ्राइंग। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया पिछले काफी दिनों में जो बहुत सारी रिसर्च हुई है, हमें ऐसा बताया गया कि एयर फ्राइंग इज अ बिट कार्सिनोजेनिक मेथड ऑफ कुकिंग द फूड। मींस इफ यू ईट द एयर फ्राइड फूड then it is not much good for the health, although it has less calories. So what is your take on this? Okay, that's a very good question. Thank you so much, चेतन जी। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि अभी आपने शायद फेसबुक पे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीजें देखी होंगी इस चीज के बारे में। तो मैं आपको सिंपल सा सवाल सभी को पूछना चाहूंगी, क्या आप घर में नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हो? डोसा वगैरह बनाते हो तो आप किस पे बनाते हो? स्टील के तवे पे बनाते हो या आयरन के तवे पे बनाते हो? नॉन स्टिक पे? किस पे बनाते हो? नॉन स्टिक पे बनाते हो। तो ये जो कार्सिनोजेनिक की बातें हो रही है, वो कोटिंग सारी सेम है, टेफलॉन की ही कोटिंग होती है। और सेम चीज है माइक्रोवेव पे। माइक्रोवेव में भी बोला गया था, बीच में बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे कि अरे ये तो कार्सिनोजेनिक है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो सही नहीं है, और कितना प्रमाण में आप यूज कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। अगर आप एयर फ्रायर यूज कर रहे हो, आप तीनों, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों चीजें एयर फ्रायर में नहीं बनाओगे, आप बहुत मॉडरेशन में यूज करोगे। अगर आप डोसा बना रहे हो, तवा बनाते हो, तवा यूज करते हो, तो आप डोसा दिन में 3 बार वो नॉनस्टिक को लेके नहीं यूज करते, हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार। तो इसमें आई वुड से कि उतनी ज्यादा अगेन रिसर्च नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट में बोलने के लिए, जहां तक मेरा नॉलेज है कि ये कार्सिनोजेनिक है या नहीं। बट मेरा यही मानना है कि आप जितना हो सके उसको मॉडरेटली यूज कीजिए। मॉडरेटली यानी कि ओकेजनली, या वीक में 1-2 बार हो गया, या दिन का 1 बार भी। मैं खुद पर्सनली भी लंदन में एयर फ्रायर यूज करती हूँ, एंड वो बहुत इजी चीज है, उसमें टाइमर वगैरह होता है, बहुत फास्ट चीजें बनती है। एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है, तवा हो गया, कोई भी नॉनस्टिक चीजें जिसपे कोटिंग हो गई, एयर फ्रायर हो गया, सिर्फ ध्यान रखिए अगर आपको कोई स्क्रैचेस या कुछ भी उसके ऊपर दिख रहा है कि वो कोटिंग चली गई है, दैट इज व्हेन इट इज कार्सिनोजेनिक। उसको तुरंत से रिप्लेस कीजिएगा, वो क्रैक वाले या स्क्रैचेस वाले यूज नहीं कीजिएगा। तो यही मेरा आंसर होगा। थैंक यू। अमीश भाई अपना क्वेश्चन रेज कीजिए। अरे भाई ना आपने क्वेश्चन नेहल ने गમે તારે પૂછી શકીશ। લંડન ઘરે ચા એના ઘરે ખાવા જતો રહીશ। યસ, આઈ થિંક વી હેવ સમવન કોલ્ડ સુનિલ દોશી। if the chat is going fast, I think yeah, I will also say that Padamji Nahar also he's asking that can we use different types of bread, means chapati like wheat, maize, bajri, ragi, etc. Also oil should different, example groundnut, cotton, soya, rice, oil, etc. कच्ची घानी, उनका यह पूछना है नेहल जी। So again fantastic question। मैं बोलूंगी इंडिया में हम बहुत ज्यादा जयपुर है, इतने सारे अनाज हमें मिलते हैं और बहुत इजीली हमें मिलते हैं वो।
तो मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी कि जितनी वैरायटी हो सके आप खाइए। मिलेट्स, ये बाजरा, जवार, रागी, जितनी वैरायटी होगी उतनी अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि ये सब बहुत होल ग्रेन ऑप्शन होते हैं। इसमें फाइबर भी बहुत अच्छा होता है, ये मैदा नहीं है। तो आप जितनी वैरायटी इंक्लूड करेंगे, आपने सुना होगा गट हेल्थ, ये गट हेल्थ करके भी इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पे बहुत सारी चर्चा हो सकती है। तो जितनी वैरायटी आप ओवरऑल आपके खान पान में करोगे, अनाज हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अलग अलग कलर के, अलग अलग वैरायटी के, उतनी आपकी गट हेल्थ में जो अच्छी बैक्टीरिया है वो बढ़ेगी, और वो अच्छी बैक्टीरिया आपको ओवरऑल हेल्थ में हेल्प करेगी और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी, जिससे कि आपको बीमारियां कम होगी। और तेल में भी आप स्विच करते रहिए, जो ऑप्शंस बताए थे फैंटास्टिक ऑप्शंस, कच्ची घानी हो गया, फिल्टर्ड हो गया, उसको रोटेट करते रहिए एवरी कपल ऑफ मंथ्स। Thank you so much, Nehal. Really, it's was a wonderful. You're very welcome. And I would like to highly appreciate it to you and also Dimple ji, as well as Amish Doshi साहब, चिराग भाई, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। पदम जी, मैं डॉक्टर प्रमिला जी ने हैंड रेस किया है, तो प्रमिला जी को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। प्रमिला जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। जी हाँ, सभी से जय जिनेंद्र। आज का सेशन रियली बहुत ही अच्छा था। मेरा केवल एक क्वेश्चन है। जनरली मंथ में मेरा 16 आवर्स फास्टिंग हो जाता है। मैं रेगुलर ऐसे इवनिंग में खाना नहीं खाती हूँ, एक ही टाइम खाती हूँ। परंतु मेरे को जो हमारे परिवार वाले हैं और वो सब बोलते हैं कि बहुत वीकनेस आ जाती है, ऐसा कुछ, बट मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो क्या वास्तव में मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं? केवल इतना सा पूछना चाह रही हूँ मैं, हेल्थ के अकॉर्डिंग। ओके, तो थैंक यू सो मच प्रमिला जी, आपका क्वेश्चन भी पूछने के लिए। एंड इसका मैं यही जवाब देना चाहूंगी, काफी शॉर्ट रखना चाहूंगी, कि मैंने बिगिनिंग में बताया कि देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। तो सब चीजें सबके लिए काम नहीं करेंगी। और अगर आपने सुना होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके भी एक चीज है, जिसमें एक विंडो रखी जाती है 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे की, एंड उसके बाद की बची हुई विंडो में खाना खाया जाता है। तो अगर वो आपके लिए वर्क कर रहा है, दैट इज फैंटास्टिक। हमको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो विंडो में खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड और आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आप किसी चीज में डेफिशिएंट नहीं हो, उसी चीज का ध्यान रखिए। बट ये काफी पर्सनलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो आई होप वो आपका क्वेश्चन आंसर करे। और किसी का तो हैंड रेस दिख नहीं रहा है अभी मुझे स्क्रीन पे। अमीश भाई, आपको दिख रहा है चैट बॉक्स में? डिम्पल जी, मलाड से सुनील जी, शैलेश जी पूछ रहे हैं दैट कैन वी हैव मूसली इन ब्रेकफास्ट? ओके, सो म्यूसली क्या होता है? म्यूसली अगर आप रेडीमेड ला रहे हो तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाओगे या आपके घर में होगा, बस जाके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिएगा। उसमें ठीक है लिखा होगा ओट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये है वो है, लेकिन उसके साथ बहुत सारा शुगर और बहुत सारे स्वीटनर्स भी होते हैं। और स्वीटनर्स आगे बोलेंगे कि नो शुगर एडेड, बट हमेशा पीछे इंग्रेडिएंट्स पे चेक कीजिएगा। वो लोग नो शुगर एडेड इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो लोग सफेद चीनी नहीं डालते, तो वो मार्केटिंग गिमिक है कंज्यूमर्स के लिए। तो आप पीछे चेक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें स्वीटनर्स या कई और चीजें होंगी। तो आप म्यूसली खा सकते हो, देखिए इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए कि वो कितना क्लीन है। अगर नहीं है उतना क्लीन, आप घर पे भी म्यूसली, ग्रेनोला जैसी चीजें बना सकते हो। सिंपल चीज उसमें क्या होती है, ओट्स हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गए वैरायटी के, थोड़ा सा खजूर वगैरह हो गया जो बाइंड कर सके, और उसको आप रोस्ट करके, या अवन हो गया अगर आपके पास अवन है, एयर फ्रायर जो भी है सुखाने के लिए, उसको आप सुखा के इजीली घर पे बना सकते हो। तो उसमें कोई प्रेजर्वेटिव्स कुछ नहीं है, एक बार सूखा हो जाता है वो, कुछ वीक्स, महीनों तक वो आप इजीली स्टोर कर सकते हो। तो वही मेरा एक कंसर्न होगा। एंड म्यूसली भी आप अपने आप ऑन इट्स ओन नहीं खाओगे, तो मेक श्योर कि आप उसमें दूध डाल रहे हो या कुछ और जिसके आपको प्रोटीन भी मिल रहा हो, फैट भी मिल रहा हो। एंड आई थिंक एक और क्वेश्चन है हमारे बीच ओवरसीज रीजन के वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र जी, उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है। राजेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेश्चन बिकॉज बीइंग लिविंग इन मैं हिंदी में बोलने का ट्राई करूंगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में यहाँ रहते हुए इट्स टफ टू मेंटेन सो मेनी लाइफस्टाइल। तो ओनली थिंग मैं खाली उस जब व्हेन आई एम इन
doing Ekasana or Vyasana or Ambil, that's the only time I can control myself. So how can I control? अगेन फैंटास्टिक क्वेश्चन एंड आई थिंक जो एनवायरनमेंट है काफी डिफरेंट हो जाता है। मैंने इंडिया में मैं 20 साल रह चुकी हूँ, तो मैंने ये भी देखा है एंड बाद में अकेले सारी चीजें मैनेज की है वहां पे। और मैं अभी भी मेरा सारा 3 टाइम का खाना मैं खुद बनाती हूँ लंदन में, और मैं बहुत कम बाहर खाती हूँ। सो माय मेन थिंग इज कि वहां पे फॉरेन में हमें कन्वीनियंस फूड बहुत इजीली मिलते हैं। कन्वीनियंस मतलब प्रोसेस नहीं, मैं बोल रही हूँ टिन्ड फूड्स या फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गया, तो वैसी सारी चीजें हैंडी रखिए। अगर आप मील प्रेप पॉसिबल है और आप कर सकते हो या करना चाहते हो तो मील प्रेप कीजिए। अगर नहीं करना चाहते, फ्रोजन बैग ऑफ वेजिटेबल्स आते हैं, टिन्ड वेजिटेबल्स जो पानी में आते हैं, या छोले राजमा चना जो टिन्ड में आते हैं, बहुत इजी है, जो आप वघार वगैरह करके बहुत फटाफट से यू कैन पुट इट टुगेदर। और अगर सैलेड वगैरह भी हो गया, यू गेट सैलेड लीव्स या चॉप्ड सैलेड, तो कन्वीनियंस है, बट यू विल स्टिल मेक श्योर कि आपको बैलेंस्ड मील मिल पा रहा है। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, thank you. Nehal, we Yes. have a question here from New York. Nehal Yes, जी, go ahead. जनरली हमने कभी एक्सरसाइज नहीं की है, लेकिन जब आप जैसे स्पीकर हो जो बहुत ही इजी समझाया, तब ज्यादातर लोग जिम, ग्राउंड एक्सरसाइज, योगा एक्सेट्रा एक साथ शुरू कर देते हैं। वो चलता है या हार्मफुल होगा? फैंटास्टिक क्वेश्चन, अगेन वेरी नाइस। जो अभी तक सुन रहे हैं और जुड़े हैं अभी तक, उसको उन सभी को ये सवाल का जवाब मिलेगा। और मैं बोलना चाहूंगी कि यस, एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए हमारे लिए जैसे कि हम उठ के ब्रश कर रहे। क्या हमें कभी सोचना पड़ता है कि हम उठ के ब्रश करना चाहते हैं? वो हमारा मसल मेमोरी है, वैसी होनी चाहिए एक्सरसाइज हमारे लिए। बट अगर आपने अभी सुना एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, बट आपने सालों से एक्सरसाइज नहीं की या किसी कारण छूट गई है, तो मेरी एक ही एडवाइस है, सब चीज एक साथ शुरू मत कीजिए। भले ही आपका मोटिवेशन बहुत पीक पे है, अभी आपको मुझे सुन के आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कल से ये करूंगा वो करूंगी, बट वो मोटिवेशन बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सब चीज एक साथ कर रहे हो, एंड द मेन थिंग इज कि आपकी बॉडी उस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए यूज टू नहीं है, वो सबसे बड़ा कारण है। तो मैं बोलूंगी सबसे इजीएस्ट वे है वॉकिंग से शुरू करना। थोड़ी थोड़ी मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप कर सकते हो, या अगर आपके फोन में या कोई स्मार्ट वॉच पहनता है, स्टेप्स दिखते हैं आपको, तो अगर आपको वो स्टेप्स दिख रहे कि मेरे दिन के सिर्फ 2000-3000 स्टेप हो रहे, तो आप 2-3-3000 है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 3500 तक उसको बढ़ाइए। एक वीक तक सिर्फ 3500 तक कीजिए, देखिए आपकी बॉडी आपसे उस चीज से कैसे एडजस्ट हो रही है, क्या कर पा रही है, एंड उसके बाद स्लोली स्लोली बिल्डअप कीजिए। अगर आपको वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो फील हो रहा है कि नहीं मैं इतना कंसिस्टेंटली रेगुलरली कर पा रही हूँ, उसके बाद आप बिल्डअप कीजिए। एंड अलग अलग चीजें तो खाली थोड़ा एक्साइटमेंट रखने के लिए है, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज करोगे आप बोर हो जाओगे। तो आपको जो एक्टिविटीज पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, धीरे धीरे कीजिए एंड एक एक चीज कीजिए। एंड स्मार्ट गोल में मैं आपको वही बता रही थी एग्जैक्टली। आई थिंक किसी ने लिखा है कीपिंग योर गोल स्मार्ट इन द चैट बॉक्स। सो फैंटास्टिक। एंड इससे मुझे वो भी एक रीअश्योरेंस मिल रहा है कि मैं जो बोलना चाहती थी वो आप सभी तक पहुंचा है और आप सभी समझ पाए हो। तो मेरा जो मिशन था वो इस सेशन से सक्सेसफुल हो चुका है। बट अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशंस है, बोन जॉइंट प्रॉब्लम्स है, अगेन मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, एकदम से कुछ शुरू मत कीजिएगा एक्सरसाइज के लिए। लास्ट क्वेश्चन ओनली, निर्मला जी कोठारी है हमारे साथ, उन्होंने रेज किया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नेहल जी, मैं ये पूछना चाहती थी, गेहूं का आटा ओनली गेहूं खाना चाहिए या सब आटे मिक्स करके खा सकते हैं? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन निर्मला जी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, जितनी वैरायटी आप रखोगे उतना अच्छा है। तो आप मल्टीग्रेन खुद मिक्स करके भी बना सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और गेहूं के आटे को हम जितना विलन बनाते हैं ना, गेहूं ने कुछ नहीं किया है, गेहूं दूसरे सब अनाजों जैसा ही अनाज है। हमें सिर्फ उस चीज का ध्यान रखना है कि हम कितना खा रहे हैं। हम 4-5 फुलके खा रहे हैं कि वो बड़ी वाली चपातियां खा रहे हैं। जब तक हम पोर्शन साइज पे ध्यान रख रहे हैं और हम वैरायटी ला रहे हैं हमारे खान पीन में, आप कुछ भी खा सकते हो। इसलिए मैंने
अगर आपने सुना होगा ध्यान से, मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं बोली कि ये कंप्लीटली कट ऑफ कर दो या ये जीवन में कभी मत खाइएगा, बिकॉज हमें जीवन जीना है, हमें जीवन एंजॉय भी करना है। सारी चीजें मॉडरेशन में अच्छी है, किसी अच्छी चीज का भी ज्यादा प्रमाण में होना हमारे लिए अच्छा। थैंक यू नेहल जी। I think अपूर्वा मेहता, that is the last question. Let us अपूर्वा मेहता, आप एक ही बच्चे हो जिन्होंने हैंड रेज किया था काफी टाइम से। Sure, sir. Thank you, sir. Greetings to Nehal. My question is, traditionally in Indian food, we are very obese and we are used to eat pure ghee. Well, your diets are very silent about the ghee. So, can you please throw some light on that? Yes, definitely. तो घी भी अगेन हमने घी को बहुत ज्यादा वीट जैसा ही इंटरनेट वगैरह पे बहुत कुछ चल रहा है। घी होता क्या है, घर पे बनाओ सबसे उत्तम, क्योंकि आपको पता है कैसा दूध जा रहा है, क्या बन रहा है। लेकिन मेन चीज जो एडमिन, आर यू एबल टू प्लीज म्यूट ओके। तो मैं बता रही थी कि घी जो है वो आखिर में है क्या, एक अमाउंट ऑफ फैट ही है। तो अगेन आप घी खा सकते हो, घी हमारे लिए बहुत अच्छा है, और घी एक अच्छा टाइप ऑफ फैट भी है। घी पाम ऑयल जैसा नहीं है जो हमारे लिए हानिकारक है। चीजें हानिकारक तब बनती है जब हम उसका प्रमाण बढ़ा देते हैं। घी अच्छा है करके अगर हम एक ही रोटी पे, एक ही चपाती पे 2-3 चम्मच घी करके उसको पूरा निचोड़ रहे, तभी तकलीफ होती है। तो दिन का अगर मैं आपको फैट या फिर तेल घी टोटल मिला के जो प्रमाण बताऊं, 2 to 3 टीस्पून होता है। टीस्पून मतलब छोटी जो चम्मच आती है या डिजर्ट वगैरह में खाते हैं छोटी चम्मच, दिन का पोर्शन साइज इज 2 to 3 टीस्पून। 2 to 3 टीस्पून में आप जो सब्जी में जो तेल जाता है या आप रोटी पे वगैरह लगाते हैं, जब तक वो उसके प्रमाण में है तब तक सब कुछ ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घी बेस्ट ही है, अच्छा ही, इट्स अ गुड टाइप ऑफ फैट। यस किशोर भाई, एज द क्लोजिंग सेरेमनी में बॉम्बे रीजन चेयरमैन। Sir, now we ask Nehal when the next session can be. ये the best question of the evening. It is a must for us. I said this is just the beginning. Very soon, very soon, very जो soon. शायद Yes, नेक्स्ट we'll सेशन plan. होगा We'll वो, plan. सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर नेक्स्ट सेशन जो भी होगा वो लाइव रखेंगे तो और भी मजा आएगा। Definitely. Dimple Ben, live not possible because our members are all over India. So Zoom is much better, and this session was really good. And we plan with Amish Bhai's guidelines, right? Definitely, sir. Definitely. Thank you, Amish Bhai. Yes. Now we end up the open session, Amish bhai. Yes, yes. And go for last thanks, vote of thanks के लिए मैं आहार कन्वीनर श्री डिम्पल जी को आमंत्रित करता हूँ। यस, जय जिनेंद्र। आज इस आहार प्रोजेक्ट की जूम मीटिंग के पूरे होने पर दिल की गहराई से मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। हमारे JSGIF के प्रथम सेवक अमीश भाई दोषी, जो हमेशा हम सब के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनका खूब खूब आभार। सेक्रेटरी जनरल चिराग भाई चौकसे जी, जिन्होंने आज बहुत खूबी से MOC किया। आश्रय चेयरपर्सन उपेंद्र भाई मोदी जी एवं JSGIF की संपूर्ण टीम, बॉम्बे रीजन के अध्यक्ष किशोर भाई दोषी एवं बॉम्बे रीजन की संपूर्ण टीम, JSGIF के ड्रीम मर्चेंट अनीता जी और धर्मेश भाई का भी शुक्रिया। वेरी स्पेशल एंड बिग थैंक्स टू वेब एडमिन धर्मेश भाई, जिनका शुरू से अंत तक इस आहार प्रोजेक्ट में बखूबी सहयोग रहा है। उपस्थित सभी मान्यवरों का, जिन्होंने आज आहार प्रोजेक्ट की खूब सराहना की, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिम्पल जी। और जो हमारे बीच खास एब्रोड से प्रेजेंट रहे, ऐसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र जी, हमारे ट्रेजरर परेश भाई का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि वो बिजी शेड्यूल में यहाँ टाइम निकाला। और वंस अगेन थैंक यू से वेरी मच नेहल जी, आपने बहुत सारा इंस्पिरेशन सबको दिया है। सबने अपना खान पान सुधारने की कोशिश करेंगे और
जैसे किशोर भाई ने बताया, we definitely meet you soon with next session. Thank you. Yes. Thank you, Nehal Ben. Thank you, Thank you everyone. very much, Thank you, everyone. everyone. Thank you, Kishore bhai. Good Thank night. you. Thank you.